वेलकम एवरीवन। अगर आप चाहते हैं कि काफ़ी कम टाइम में आप फराटेदार इंग्लिश बोलना सीख जाएं तो आपको ये वीडियो एक बार ज़रूर देखना चाहिए, क्योंकि ये एक ऐसा तरीका है। आप लाइफ में कभी स्कूल नहीं गए होंगे ना, कभी इंग्लिश शब्द सुने भी नहीं होंगे, उसके बाद भी आप केवल एक ही वीडियो में इंग्लिश बोलना सीखेंगे। दोस्तों, इतना आसान तरीका है, आदमी तो आदमी गधा अंग्रेजी बोलना सीख जाए, क्योंकि आज हर एक वर्ड को इस तरीके से हम सीखने वाले हैं कि लाइफ लॉन्ग ये हमसे भूलेगा नहीं। ओके। और कुछ याद नहीं करना है, कुछ रटना नहीं है, बस तरीका समझना है। और अगर ये तरीका आप समझ गए तो लाइफ के किसी भी मोड़ में, किसी भी इंटरव्यू में आप कभी फंसेंगे नहीं। ऐसी कोई भी सोसाइटी नहीं होगी जहां आपको शर्मिंदा होना पड़ेगा बस इसलिए कि आपको इंग्लिश नहीं आता। दोस्तों, बस एक छोटा सा तरीका आप सीख लीजिए, एक सेंटेंस से 1000 सेंटेंस बनाने का तरीका। तो चलिए शुरू करते हैं क्लास को। अगर पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। लेट मी स्टडी। लेट मीस होता है दो, मी मीस मुझे, स्टडी का मतलब होता है पढ़ाई करना या पढ़ना। तो हम क्या बोलते हैं? लेट मी स्टडी, मुझे पढ़ने दो। अब देखिए, लेट मी का यूज तब करना है जब मुझे कुछ काम करने दो। जैसे लेट मी डू, मुझे करने दो। लेट मी लर्न इंग्लिश, मुझे इंग्लिश सीखने दो। लेट मी गो, मुझे जाने दो। दोस्तों, अब आपको ध्यान से सीखना है, क्योंकि एक ही सेंटेंस है, मैं आपको कई सेंटेंस बना के दिखा रहा हूँ। देखिएगा, लेट मी स्टडी, मुझे पढ़ने दो। लेट मी लर्न इंग्लिश, मुझे इंग्लिश सीखने दो। लेट मी गो, मुझे जाने दो। लेट मी कम, मुझे आने दो। लेट मी फाइट, मुझे लड़ने दो। लेट मी स्ट्रगल, मुझे मेहनत करने दो। ओके। लेट मी वर्क हार्ड, मुझे मेहनत करने दो। दोस्तों, इस तरीके से आप बनाएंगे कई सारे सेंटेंस। मुझे कोई काम करने दो तो आप लगाएंगे लेट मी, उसके बाद जो काम करना है उस काम की अंग्रेजी यहाँ पे लगा दीजिए। ओके। आई वॉन्ट टू लर्न इंग्लिश। आई मीन्स होता है मैं, वॉन्ट, वॉन्ट मीन्स चाहता हूं, टू लर्न, टू लर्न मीन्स सीखना। इंग्लिश, इंग्लिश मीन्स क्या हो जाएगा? अंग्रेजी। ओके। आई वॉन्ट टू लर्न इंग्लिश, मैं अंग्रेजी सीखना चाहता हूँ। आई वॉन्ट टू लर्न इंग्लिश, मैं अंग्रेजी सीखना चाहता हूँ। अब आप कोई भी काम करना चाहते हैं तो लगाना पड़ेगा आई वॉन्ट, आई वॉन्ट टू। जैसे आई वॉन्ट टू गो, मैं जाना चाहता हूँ। आई वॉन्ट टू स्टडी, मैं पढ़ना चाहता हूँ। आई वॉन्ट टू कम, मैं आना चाहता हूँ। आई वॉन्ट टू ज्वाइन यू, मैं आपसे जुड़ना चाहता हूँ। दोस्तों, अगर आप भी हमसे जुड़ना चाहते हैं तो चैनल से आप मेंबरशिप लेकर के और आसानी से हमसे जुड़ सकते हैं और आपके हर सवाल का जवाब पा सकते हैं। अपनी पसंदीदा टॉपिक्स पर वीडियो, आपके हर क्वेश्चन का परफेक्ट जवाब। अगर आप भी चाहते हैं तो आप भी हमसे जुड़ सकते हैं प्लेटफॉर्म स्टडी पर। ओके। आई वॉन्ट टू लर्न इंग्लिश, मैं इंग्लिश सीखना चाहता हूँ। ओके। आई वॉन्ट टू लर्न कुकिंग, मैं कुकिंग सीखना चाहता हूँ। आई वॉन्ट टू लर्न ड्राइविंग, मैं ड्राइविंग सीखना चाहता हूँ। ओके। इट इज़ माई ड्रीम। इट मीन्स होता है यह, इज मीन्स है, माई मीन्स मेरा। देखिए, इट इज़ माई, ये मेरा है। अब इसके बाद मेरा क्या है, जो भी मेरा है वो लगा के नए नए सेंटेंस बनाएंगे। जैसे ड्रीम, ड्रीम मीन्स होता है दोस्तों सपना। इट इज़ माई ड्रीम, ये मेरा सपना है। इट इज़ माई ड्रीम, ये मेरा सपना है। इट इज़ माई ड्यूटी, ये मेरा फर्ज है, ये मेरा कर्तव्य है। इट इज़ माई ड्यूटी। ओके। इट इज़ माई चॉइस, ये मेरी पसंद है। इट इज़ माई चॉइस, ये मेरी पसंद है। ओके। हैव सम सेम, देखिए हैव का मतलब होता है कोई चीज़ अपने पास में रखना। ओके। सम मीन्स होता है थोड़ा, सेम, सेम का मतलब होता है शर्म। तो हैव सम सेम मीन्स थोड़ा शर्म करो या कुछ तो शर्म करो। हैव सम सेम, थोड़ा शर्म करो। दोस्तों, कुछ लोग ऐसे होते हैं बिना लाज, बिना शर्म की परवाह किए कुछ भी काम बड़े अजीब तरीके से करते हैं, तो उनको कोई फ़र्क नहीं पड़ता। फिर समझाना पड़ता है, बोलना पड़ता है, हैव सम सेम, कुछ शर्म करो। या ऐसा बोले, हैव सम फूड,
थोड़ा भोजन ले लो, थोड़ा भोजन कर लो। हैव सम वाटर, कुछ पानी ले लो। हैव सम ड्रिंक, थोड़ा ड्रिंक ले लो। ओके, इस तरीके से हम नया सेंटेंस बना सकते हैं। इट्स स्ट्रेंज, देखिए इट में लग गया इज। इट मीन्स होता है यह, और इज मीन्स है। तो अगर इट्स है तो ये है स्ट्रेंज। स्ट्रेंज का मतलब होता है अजीब। इट्स स्ट्रेंज, ये अजीब है। इट्स स्ट्रेंज, ये अजीब है। इट्स अ स्ट्रेंज कोइंसिडेंस। इट्स मीन्स ये है, अ स्ट्रेंज मीन्स एक, अजीब, स्ट्रेंज मीन्स अजीब, कोइंसिडेंस का मतलब होता है इत्तेफाक। क्या होता है? इत्तेफाक। इट्स अ स्ट्रेंज कोइंसिडेंस, ये एक अजीब इत्तेफाक है। इट्स अ स्ट्रेंज कोइंसिडेंस, ये एक अजीब इत्तेफाक है। आई नो यू, देखिए आई मीन्स होता है मैं, नो। अब इसको नो क्यों पढ़ते हैं भाई? यहाँ पे के और डब्ल्यू साइलेंट होता है, इसे पढ़ते हैं नो। नो का मतलब जानना, तो मैं जानता हूँ। यू मीन्स आप या आपको। आई नो यू, मैं आपको जानता हूँ। आई नो हिम, मैं उसे जानता हूँ। आई नो योर पेरेंट्स, मैं आपके पेरेंट्स को जानता हूँ। आई नो योर टीचर, मैं आपके टीचर को जानता हूँ। आई नो योर फ्रेंड, मैं आपके दोस्त को जानता हूँ। ओके, आप जिनको भी जानते हैं, या ऐसा बोले कि आई नो नथिंग, मैं कुछ नहीं जानता। आई नो नथिंग, मैं कुछ नहीं जानता। आई नो एवरीथिंग, मैं सब कुछ जानता हूँ। आई नो एवरीथिंग, मैं सब कुछ जानता हूँ। हाउ डू यू नो मी, देखिए हाउ मीन्स होता है कैसे, किस तरीके से या किस माध्यम से। डू हेल्पिंग वर्ब। यू मीन्स आप। नो, नो मीन्स जानते हैं। हाउ डू यू नो, आप कैसे जानते हैं। मी मीन्स होता है मुझे। अगर बोलना है आप मुझे कैसे जानते हैं, तो हाउ डू यू नो मी, आप मुझे कैसे जानते हैं। हाउ डू यू नो माई पेरेंट्स, आप मेरे पेरेंट्स को कैसे जानते हैं। हाउ डू यू नो माई टीचर, आप मेरे टीचर को कैसे जानते हैं। हाउ डू यू नो माई फ्रेंड, आप मेरे फ्रेंड को कैसे जानते हैं। हाउ डू यू नो। ओके दोस्तों, इंग्लिश सीखने का ये तरीका अगर आपको आसान लगे तो ये वीडियो उन लोगों के पास एक बार शेयर जरूर कीजिएगा, या उनसे बोलिएगा कि एक बार ये तरीका देखें जिनको इंग्लिश से डर लगता है। क्योंकि ये क्लास देखने के बाद उनके मन में जो डर है इंग्लिश को लेकर के, वो हमेशा के लिए आउट हो जाएगा। और एक बार हमारे मन से डर निकल जाए तो दुनिया का कोई भी काम हम आसानी से कर सकते हैं। ओके, सो डू यू वॉन्ट टू गो, जैसे मैंने बोला था आई वॉन्ट टू लर्न, आई वॉन्ट टू गो, है ना। अब पूछा जा रहा है डू यू वॉन्ट, तो डू मीन्स हो जाएगा क्या, यू मीन्स आप, वॉन्ट, वॉन्ट मीन्स चाहते हैं। डू यू वॉन्ट, क्या आप चाहते हैं। टू गो मीन्स जाना। डू यू वॉन्ट टू गो, क्या आप जाना चाहते हैं। डू यू वॉन्ट टू कम, क्या आप आना चाहते हैं। डू यू वॉन्ट टू कम, क्या आप आना चाहते हैं। डू यू वॉन्ट टू लर्न इंग्लिश, क्या आप इंग्लिश सीखना चाहते हैं। डू यू वॉन्ट टू स्पीक इंग्लिश, क्या आप इंग्लिश बोलना चाहते हैं। डू यू वॉन्ट टू टॉक इन इंग्लिश, क्या आप इंग्लिश से बात करना चाहते हैं। ओके, डू यू वॉन्ट टू लिव हियर, क्या आप यहाँ रहना चाहते हैं। डू यू वॉन्ट टू स्टे हियर, क्या आप यहाँ ठहरना चाहते हैं। डू यू वॉन्ट टू स्टॉप हियर, क्या आप यहाँ रुकना चाहते हैं। ओके, डू यू वॉन्ट टू फाइट विथ मी, क्या आप मुझसे लड़ना चाहते हैं। इस तरीके से बनेंगे नए नए सेंटेंस। ओके, दिस इज अ बिग थिंग, देखिए दिस मीन्स होता है यह, इज मीन्स है, अ बिग थिंग। अ बिग थिंग मीन्स एक बड़ी चीज या एक बड़ी बात। दिस इज अ बिग थिंग, ये एक बड़ी बात है। दिस इज अ बिग थिंग, ये एक बड़ी बात है। दोस्तों आज के टाइम में भी हम इंडियन के लिए इंग्लिश बोलना एक बड़ी बात ही होती है। दिस इज़ अ बिग थिंग, ये एक बड़ी बात है, क्योंकि एजुकेटेड तो सब होते हैं, एजुकेशन सबने लिया है। ओके, लेकिन जो इंटरनेशनल लैंग्वेज है उससे हमने अभी तक अपने लाइफ में नहीं लिया है। अभी तक हमें इसका इम्पोर्टेंस पता नहीं चला है।
इम्पोर्टेंस बस उन्हें पता है जो नौकरी करने जाते हैं, किसी जॉब की इंटरव्यू देने जाते हैं, जब वहाँ से रिजेक्ट किया जाता है केवल एक वजह से कि आपको इंग्लिश नहीं आती है दोस्तों, तब उन्हें पता चलता है कि इंग्लिश क्यों सीखना ज़रूरी है। लाइफ के हर मोड़ में, हर कदम में रिक्वायरमेंट होती है इंग्लिश की। और जिस चीज़ की सबसे ज़्यादा ज़रूरत है, अगर वो हमारे पास नहीं हो, अगर हम लड़ाई करने जाए मैदान में, हमारे पास हथियार ना हो, तो कैसे लड़ेंगे। अगर दुनिया के साथ हमें आगे बढ़ना है, तो जो रिक्वायरमेंट है वो तो हमें फुलफ़िल करना पड़ेगा, वो तो हमें सीखना पड़ेगा। ओके, सो आई एम प्राउड ऑफ यू। आई एम प्राउड, मुझे गर्व है। आई एम प्राउड, मुझे गर्व है। किस पर गर्व है? ऑफ यू। ऑफ यू मीन्स आप पर। आई एम प्राउड ऑफ यू, मुझे आप पर गर्व है। आई एम प्राउड ऑफ माई सन, मुझे अपने बच्चे पर गर्व है, मुझे अपने बेटे पर गर्व है। आई एम प्राउड ऑफ माई सन। आई एम प्राउड ऑफ माई टीचर, मुझे अपने टीचर्स पर गर्व है। आई एम प्राउड ऑफ माई पेरेंट्स, मुझे अपने पेरेंट्स पर गर्व है। ओके, आई एम प्राउड ऑफ माई फ्रेंड, मुझे अपने दोस्त पर गर्व है। ओके, ट्रूथ इज ऑलवेज बिटर। दोस्तों, ये दुनिया की सबसे बड़ी सच्चाई है कि ट्रूथ इज ऑलवेज बिटर। ट्रूथ मीन्स सच, इज मीन्स है या होता है, ऑलवेज, ऑलवेज मीन्स हमेशा, बिटर, बिटर मीन्स होता है कड़वा। क्या? कड़वा। ट्रूथ इज ऑलवेज बिटर, सच हमेशा कड़वा होता है। अब ये कैसा कड़वा होता है? जो हर किसी को बुरा लग जाता है, दिल से बुरा लग जाता है। सो ट्रूथ इज ऑलवेज बिटर, सच हमेशा कड़वा होता है। तो सच बर्दाश्त करने की क्षमता हर किसी में नहीं होती है। ओके, डोंट लाई। डोंट मीन्स होता है मत या नहीं, लाई मीन्स होता है झूठ बोलना। डोंट लाई, झूठ मत बोलो। डोंट का यूज तब करते हैं सेंटेंस की स्टार्टिंग में जब किसी काम को मना करना होता है। डोंट लाई, झूठ मत बोलो। डोंट गो, मत जाओ। डोंट टेल, मत बताओ। डोंट कम, मत आओ। डोंट शाउट, चिल्लाओ मत। डोंट क्राई, रो मत। डोंट स्लीप, सोना मत। किसी भी काम को मना करना हो, आप डोंट का यूज करके और आसानी से सेंटेंस बना पाएंगे। ओके, देन समथिंग इज फिशी। समथिंग का मतलब होता है कुछ, समथिंग मीन्स कुछ। इज मीन्स है, फिशी, फिशी का मतलब होता है दोस्तों गड़बड़। क्या होता है? गड़बड़। समथिंग इज फिशी, कुछ तो गड़बड़ है। बोलते ना दाल में कुछ काला है, तो इंग्लिश में क्या बोलते हैं? समथिंग इज फिशी। फिशी का मतलब है कि मछली के जैसा है, नो, गड़बड़ है। ओके, समथिंग इज फिशी, कुछ तो गड़बड़ है, या दाल में कुछ काला है। ओके, देन यू आर सो लेजी। देखिए, यू मीन्स होता है तुम या आप, लेकिन हमें तुम नहीं बोलना है, हमेशा आप ही बोलना है। ओके, आर, आर मीन्स हैं। सो, सो मीन्स होता है बहुत। लेजी, लेजी का मतलब होता है आलसी। यू आर सो लेजी, आप बहुत आलसी हैं। यू आर सो लेजी, आप बहुत आलसी हैं। यू आर सो ब्रेव, ब्रेव का मतलब होता है दोस्तों बहादुर। यू आर सो ब्रेव, आप बहुत बहादुर हैं। कोई बहुत काइंड है, काइंड मीन्स क्या होता है? दयालु। ओके, यू आर सो काइंड, आप बहुत दयालु हैं। यू आर सो स्वीट, आप बहुत प्यारे हैं। यू आर सो ब्यूटीफुल, आप बहुत खूबसूरत हैं। यू आर सो हैंडसम, आप बहुत हैंडसम हैं, गुड लुकिंग है। ओके, डोंट बी लेजी। डोंट मीन्स होता है मत या नहीं। बी, बी मीन्स बनो। लेजी, लेजी मीन्स होता है आलसी। डोंट बी लेजी, आलसी मत बनो। डोंट बी लेजी, आलसी मत बनो। वहीं एक वर्ड होता है दोस्तों स्टबर्न। स्टबर्न का मतलब होता है जिद्दी होना। क्या होता है? जिद्दी होना। ओके, स्टबर्न मीन्स जिद्दी। डोंट बी स्टबर्न, जिद्दी मत बनो। या ऐसा बोले कि डोंट इंसिस्ट। इंसिस्ट का मतलब जिद करना और स्टबर्न का मतलब जिद्दी होना। ओके, सो डोंट इंसिस्ट, जिद जिद मत करो। या डोंट बी स्टबर्न, जिद्दी मत बनो। ओके, यू डिजर्व इट। यू मीन्स आप,
डिज़र्व, आप किसी चीज़ को डिज़र्व करते हैं मीन्स उसके लायक हैं। इट मीन्स यही है इसके, यू डिज़र्व इट, आप इसके लायक हैं। यू डिज़र्व इट, आप इसके लायक हैं। आप मेहनत करने के बाद अगर कोई पोस्ट आप अचीव करते हैं, सो यू डिज़र्व इट, आप उसके लायक होते हैं। ओके। स्टे इन योर लिमिट, स्टे का मतलब होता है रहो। अभी कहाँ रहना है? इन मीन्स में, यू मीन्स आपके या अपने, लिमिट, लिमिट मीन्स होता है हद या सीमा। ओके। स्टे इन योर लिमिट, अपनी हद में रहो, अपनी सीमा में रहो, या कभी कभी तो ऐसा बोल देते हैं कि अपनी औकात में रहो। ओके, गुस्से गुस्से में ये सेंटेंस निकल जाता है, अपनी औकात में रहो। बट इंग्लिश में क्या बोलते हैं? स्टे इन योर लिमिट, अपनी लिमिट में रहो, अपनी हद में रहो। ओके। डोंट क्रॉस योर लिमिट, डोंट मीन्स होता है मत या नहीं, क्रॉस, क्रॉस मीन्स होता है पार करो। डोंट क्रॉस, पार मत करो। योर, योर मीन्स अपनी, लिमिट, लिमिट मीन्स होता है हद। डोंट क्रॉस योर लिमिट, अपनी हद पार मत करो। डोंट क्रॉस योर लिमिट, अपनी हद पार मत करो, अपनी सीमा पार मत करो, जितना लिमिट है उतने में रहो। डोंट क्रॉस योर लिमिट। हाउ कैन यू डू दिस, हाउ मीन्स होता है कैसे, किस तरीके से। कैन मीन्स सकते हैं, यू मीन्स आप। अभी कैन डू मीन्स कर सकते हैं। हाउ कैन यू डू, आप कैसे कर सकते हैं। दिस मीन्स ये, हाउ कैन यू डू दिस, आप ये कैसे कर सकते हैं। हाउ कैन यू डू दिस, आप ये कैसे कर सकते हैं। हाउ कैन यू इग्नोर मी, आप मुझे इग्नोर कैसे कर सकते हैं। हाउ कैन यू लिव इट, आप इसे कैसे छोड़ सकते हैं। हाउ कैन यू लिव विदाउट मी, आप मेरे बिना कैसे जी सकते हैं। ओके। स्टे विथ मी, स्टे मीन्स होता है रहो या रुको। विथ मी होता है के साथ, भाई किसी के साथ। तो मी मीन्स मुझे या मेरे, विथ मी मेरे साथ। स्टे विथ मी, मेरे साथ रहो। स्टे विथ मी, मेरे साथ रहो या मेरे साथ रुको। जस्ट अ लिटिल मोर, जस्ट मीन्स होता है बस। अ लिटिल मीन्स थोड़ा सा। मोर, मोर मीन्स और, अधिक। जस्ट अ लिटिल मोर, बस थोड़ा सा और। जस्ट अ लिटिल मोर, बस थोड़ा सा और। ओके। जस्ट अ बाइट, बस एक निवाला। जस्ट अ सिप, बस एक घूंट। जस्ट अ मिनट, बस एक मिनट। ओके। कंसीडर मी योर ओन, कंसीडर मीन्स होता है समझो। मी मीन्स मुझे, योर मीन्स आपका, ओन मीन्स होता है अपना। कंसीडर मी योर ओन, मुझे आपका अपना समझो, या आपका हटा भी देते हैं, योर ओन मीन्स अपना, खुद का। ओके, या अपना ही। कंसीडर मी योर ओन, मुझे अपना ही समझो। कंसीडर मी योर ओन, मुझे अपना ही समझो। कंसीडर इट डन, समझो ये हो गया। आर यू इन योर सेंसेस, आर मीन्स क्या, यू मीन्स आप, इन मीन्स में, सेंसेस योर मीन्स आपके या अपने। योर सेंसेस मीन्स होश में। आर यू इन योर सेंसेस, आप होश में तो है ना, क्या आप होश में हैं। आर यू इन योर सेंस, क्या आप अपने होश में हैं, क्या आपको होश है, सेंस है, क्या कर रहे हैं। स्टॉप टीजिंग, स्टॉप मीन्स होता है बंद करो। क्या बंद करना है? टीजिंग, टीजिंग का मतलब होता है चिढ़ाना, किसी को परेशान करना। स्टॉप टीजिंग, चिढ़ाना बंद करो। स्टॉप टीजिंग, चिढ़ाना बंद करो। थिंक अगेन, थिंक मीन्स होता है सोचो। अगेन, अगेन मीन्स होता है दोबारा या फिर से। थिंक अगेन, फिर से सोचो या दोबारा सोचो। डू इट अगेन, इसे दोबारा करो।
और अगर आपको एक बार में 100% समझ नहीं आया है तो रीड दिस अगेन, इसे एक बार फिर से पढ़ें। व्हाट डिड यू से, कम डाउन क्विकली, लेट मी डू दिस। दोस्तों इन तीनों सेंटेंस को आपको ट्रांसलेट करना है इंग्लिश से हिंदी में और कमेंट बॉक्स से बताना है। मुझे उम्मीद है कि इसे आप कर पाएंगे और इसके लिए मेहनत करेंगे। एंड अगर क्लास पसंद आई तो दोस्तों के साथ भी शेयर कर दीजिए ताकि उनका भी भला हो जाए, वो भी इंग्लिश सीखकर लाइफ को अच्छे तरीके से जी पाए। और अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो रिक्वेस्ट है सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आने वाली हर क्लास आपको समय से मिलती रहे और आप काफ़ी कम टाइम में फराटेदार इंग्लिश बोलना सीख जाए। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग, टेक केयर।